मनीषा जगत भाई के पास वापस चली गई है। वो उनसे मिल चुकी है और अब ये सब मिल कर के, इनका पूरा परिवार मिल चुका है। मिल के ये लोग बना रहे हैं सभी को बेवकूफ़, क्योंकि ये अपना व्यूज नहीं गिराना चाहते हैं। क्योंकि डॉलर की एक बार लत लग जाती है तो वो इंसान नहीं चाहता है कि उसका डॉलर में कोई भी कमी आए। अब जगत भैया जो कहेंगे मनीषा वही करेगी, इसीलिए 2 दिन बाद मनीषा का वीडियोस आता है अचानक से। 2 दिन से मनीषा बिल्कुल ही गायब थी। सभी लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया था मनीषा कहाँ गई, क्योंकि मनीषा जगत भैया के वीडियोस में भी नहीं दिखाई दे रही थी। मनीषा अम्बाला सॉरी आंटी जी की भी वीडियोस में नहीं दिखाई दे रही थी। मनीषा का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। तरह तरह के इस तरीके के कमेंट्स भी आते थे कि वो जगत भैया के पास चली गई हैं। तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, 2 दिन बाद मनीषा के वीडियोस आए जिसमें मनीषा किसी खेत वेत के किनारे बैठी हुई थी। बैकग्राउंड देख के लग रहा था कि ये घर से बहुत बाहर है। और फूट फूट के मनीषा रोई, बहुत ज़्यादा रोई। मनीषा का रोता देख सच में बिल्कुल देखा नहीं गया करके कि इतनी ज़्यादा एक्चुअली वो अपने ना, उसको दुख है पर वो अपना दुख ना उस घर में खुल के दुख भी नहीं जता पा रही है, क्योंकि शायद उसको रोने ही भी नहीं दिया जा रहा है। वो अंदर ही अंदर घुट रही थी, लेकिन कितना दिन घुटेगी। बोलते हैं ना कि एक दिन फुटता ही फुटता है। उसका भी सारा दुख बाहर आ गया। और उसने बताया अपनी वीडियो में कि वो जो 4 लोग हैं ना, मुझे तो मेरे पति के ऊपर शक था ही था। आज जो नीतू मेहता मुझसे आकर माफ़ी मांग रही है कि मुझसे माफ़ कर दे, क्योंकि मैं तुझसे नज़र मिलाने लायक नहीं हूँ, नज़र नहीं मिला पा रही हूँ। इन सब की गलतियाँ थी, इन लोगों को पता था, पर एक बार भी मुझे मैसेज नहीं किया, कमेंट नहीं किया। और बहुत भर भर के मनीषा रो रही थी। लेकिन मैंने कमेंट्स देखे गाइस इस वीडियो पे जा कर के ना, कि मनीषा को लोग मनीषा के अगेंस्ट हो गए हैं। जो लोग मनीषा के साथ खड़े थे ना, कि मनीषा के साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ, वही लोग मनीषा के लिए कमेंट भी कर रहे कि मनीषा अब ये तुम्हारा विक्स वाला आंसू है, तुम्हारा ये नकली आंसू है, तुम अब ना जानबूझ के कर रही हो, तुम अपने पति से मिल चुकी हो और तुम ऐसा दिखा रही हो कि मतलब मैं अबला नारी हूँ। क्योंकि उसी दिन जगत दीदी का भी वीडियोस आया जिसमें जगत दीदी भी बहुत ज़्यादा रो रही थी, अपनी बेटी का कसम भी खा रही थी कि मैं सामने वाले बंदे के कांटेक्ट में नहीं हूँ, मेरी बात नहीं होती है, मैं कसम खाती हूँ। लेकिन जगत दीदी की एक चीज़ है कि जगत दीदी मैं अपना पक्ष रखूँगी रखूँगी रखूँगी। अरे जगत दीदी कब रखोगी? कहाँ रखने वाली हो? किसी रेडियो ओडियो में अनाउंस करवाने वाली हो कि कहाँ इसी वाईटी पे ही रखोगी ना? तो कब रखोगी? आपकी मटिया पलीत तो हो चुकी है, अब कब रखने का विचार है? और वहीं इनका कहनाम है अपनी मनीषा रानी का, कि मनीषा रानी को तो पहले मनीषा का किसी ने साथ नहीं दिया, मनीषा का सभी लोगों ने घर तोड़ दिया, सभी ने मिल के तोड़ा। उन 4 औरतें, जब मैं चीख चीख के बोल रही थी कि मुझे शक है, मुझे शक है, तो उन 4 औरतों ने भी मेरा साथ नहीं दिया। मुझे डांटा गया, मुझे बोला गया। यहाँ पे वो मतलब नीतू दीदी के लिए बोले जा रहे हैं कि मतलब इनका भी हाथ था। जो गलत करने वाला जितना गलत होता है, साथ देने वाला भी उतना ही गलत होता है। पर गाइस आज मैंने एक मीशू की वीडियो देखी। मनीषा ने मीशू के लिए भी कहा था, क्योंकि उस टाइम कॉल पे मीशू भी थी। तो मीशू का कहना है कि कैसे हम तुम्हारा साथ देते, तुम ही अपने लिए स्टैंड नहीं ली कभी। जब भी तुम्हें हमने बोलने की कोशिश की कि ये सारी चीज़ें गलत हो रही, यहाँ तक कि तुम्हें भी दिखाई दे रहा था कि ये सारी चीज़ें गलत हो रही है, लेकिन जब तुमने तो सारा ब्लेम हमारे ऊपर ही ठेक दिया, मुझे ही ठेक दिया कि मीशू दीदी ही मुझे भड़का रही हैं। मैं शक नहीं कर रही हूँ, मेरा बिल्कुल भी शक नहीं है। तो यहाँ पे ना मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आया कि मनीषा, तुम दूसरों पे इल्ज़ाम लगाने से पहले यार खुद को देखो ना। कि तुम बोलती हो कि मेरा पति मुझे बहुत प्यार करता है, जब मैं वाईटी पे किसी से नहीं मिली जुली थी उससे पहले बहुत प्यार करता था। यार तुम्हारी शादी को 6-8 महीने थोड़ी हुए हैं, पूरे 4-5 साल हो चुके हैं। अगर तुम्हारा पति प्यार करता था ना, सच्चा प्यार करता था तुम्हें, तो वो किसी रास्ते पे भटक ही नहीं सकता था बहन। भटकता भी तो तुम उसे सही रास्ते पे ले आती। और जब तुम्हें इतना शक हो गया तो तुम आज जो ये चीख चीख के वाईटी पे चिल्ला रही हो, तभी तुमने क्यों नहीं चिल्लाया? तुम्हारी ये सबसे बड़ी गलती है। अब जब तुमसे भी गलती हुई है, जब ये 4 लोग गलत है, जगत भैया गलत है, जगत दीदी, ये लोग करने कराने वाले गलत है ना, तो तुमने जो इन सब में साथ दिया ना, तुम बोलती हो ना कि करने वाला जितना गुनहगार होता है, छुपाने वाला भी उतना ही गुनहगार होता है, तो तुम भी उतनी गुनहगार थी। अगर तभी रोक ली होती ना, तो आज तो जो इतना रो रही हो ना, रोने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
जगत भैया का कहना है कि तुम उनको टॉर्चर कर रही हो। तो क्यों कर रही हो यार? अब जो चीज़ें मतलब हो चुकी है वो सही तो नहीं हो सकती हैं। अब इसमें ही है कि अगर सच में तुमको उनके साथ रहना है तो तुम्हें उन सारी चीज़ों को भूलना पड़ेगा। भूल के तुमको उनके साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि गलती तुम्हारी भी थी। तुमने भी आँख कान बंद कर लिया था। भाई पति है, अगर कोई चीज़ें नहीं अच्छी लग रही है किसी पराई लड़की के साथ, तो वहीं बोलो। तुमसे तो न जाने कितने लोगों को सबक मिल गया कि भाई कोई चीज़ बुरी लग रही है तो वो उस टाइम थोड़ा-सा बोलने के बाद बुरा ज़रूर लगेगा, लेकिन उसी पे रुक जाएगा। फिर ऐसा महाभारत, ऐसा युद्ध से तो बच जाएगा इंसान। आज इतना सब कुछ हो रहा है कि सारी की सारी औरतों का ही चीर-हड़र, यहाँ पे बोलते हैं ना सोशल मीडिया पे, वही इनकी इज़्ज़त पे आ रहा है, उनकी इज़्ज़त पे आ रहा है, उनकी इज़्ज़त पे आ रहा है। ये क्या है? सभी के घर बर्बाद हो रहे हैं। तुम्हारे तो बर्बाद हुए हुए बहुत हुए, क्योंकि हम कल भी तुम्हारे साथ थे और आज भी हैं और हमेशा रहेंगे, क्योंकि तुम्हारे साथ सच में गलत हुआ है। पर अब जो ये बोल रही हो ना, उससे तुम गलत दिख रही हो, क्योंकि कल जो तुमने रोया ना, रो रो के जो वीडियो बनाया ना कि मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है, मेरा घर सबने तबाह कर दिया, बिगाड़ दिया, ये सारी चीज़ें जो तुमने बोली ना, इससे मैंने कमेंट देखे जा करके कि कमेंट में लोग तुम्हें ही बोल रहे कि ये तो विक्स लगाए हुए आंसू हैं, ये नौटंकी है, इसके आंखों से आंसू नहीं आ रहे हैं, ये तो जानबूझ के रो रही है। हाँ, ये है कि भाई बोलने वाले को तो देखो, वो बोल देता है, बड़ी से बड़ी बात को भी बोलेगा अरे कोई बात नहीं है, ये तो बहुत छोटी सी बात है, पर जो सहता है उसको ही पता होता है कि ये कितनी बड़ी बात है। तुम्हारा दुख है सच में, लेकिन ना कुछ कुछ जगह पे अब तुम गलत दिखने लगी हो यार। मत करो अब ऐसा, नहीं तो तुम ही गलत दिखने लगोगी। अब लोगों को लग रहा है कि तुम नौटंकी कर रही हो, तुम अपने पति के साथ मिल चुकी हो और मिल करके गेम खेल रही हो, क्योंकि तुमको नीतू दीदी को, तुम लोगों को बदनाम करना है। जिस तरीके से तुम्हारे पति नीतू दीदी के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं, उनको बोल रहे हैं कि मैं और भी पोल खोलूँगा, ये वो जो चीज़ें सोशल मीडिया पे बताई है, रखी है, जूस वाली कहानी बता कर के, मतलब वहाँ भी तो एक औरत की इज्जत पे ही आया है ना यार। वहाँ पे भी तो एक इज्जत, औरत की इज्जत ही उछाल रहे हैं ना तुम्हारे पति। बोलना चाहिए ना कि इतना अंदर घुस, ये सारी चीज़ें तो पर्सनल होती हैं, यहाँ इतना घुस के एक औरत के मान सम्मान इज्जत को ठेस मत पहुँचाओ। तो लोगों का तो यही कहना है कि अब तुम अपने पति से मिल चुकी हो, अब सब कुछ सही है। अब तुम लोगों का टारगेट है कि जो लोग हमारे बीच में घुसे आए, उनको अब हम उनकी पोल खोलेंगे, हम उन्हें बर्बाद करेंगे। इन सब चीज़ों में मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि यार कुछ बहुत बड़ा गंदा वाला ना हो जाए, जिससे सबसे मुँह बा के देखते ही रह जाएं। वहाँ जगत दीदी है, वो भी रो रो के वीडियो बना रही हैं, अपनी बेटी की कसम खा रही हैं। यार बच्चों की क्या गलती है, बच्चों का कसम खाना पड़ रहा है। और जगत दीदी, अब आप बेटी की सिंपैथी मत लीजिए, समझी? आप जब आप इतनी सारी गलतियाँ की, तब आपको बेटी का ख्याल नहीं आया कि ये क्या कर रही हो, वो भी किसके साथ, एक शादीशुदा मर्द के साथ। आप इलू लिलू करना चालू कर दी। ये नहीं सोची कि उसका घर बर्बाद होएगा और ये एक दिन खुलेगा ही खुलेगा। जब मेरे दोस्त सर्कल, ये सारे लोग मुझे समझा रहे हैं, इन तक बातें पहुंच गई है, मतलब ये कभी ना कभी वाईटी पे आ जाएगी। अगर वाईटी पे आ जाएगी तो मेरी इज्जत की, जब आपको एक कमेंट तक से भी फर्क पड़ता है कि अरे यार उसने मेरे लिए ऐसा गंदा कमेंट किया, उसको डिलीट करो, तो आपको ये समझ में नहीं आया कि इसका अंजाम क्या होगा। पहले आप अपने पति का सहारा लेकर के उनका नाम ले लेके आगे बढ़ती, उनका नाम ले लेके रोया। अब आप बेटी का नाम ले रही हैं, आपको बेटी का कसम खा रही हैं। बेटी की कसम खाने की क्या ज़रूरत है? आप सच्ची हैं, सही हैं, आप बोलती हैं मुझे भी अपना सबूत रखना है, मुझे भी अपना पक्ष रखना है, मैं रखूँगी, तो अपना पक्ष रखिए ना, बेटी को क्यों घसीट रही हैं? इससे तो यही लग रहा है कि आप सिंपैथी कर रही हैं बेटी के नाम पे, कि 6 साल की बच्चे की माँ को आप लोग बदनाम कर रहे हैं। कोई 6 साल के बच्चे की माँ को बदनाम नहीं कर रहा है, बच्चों को इसमें घिसने की, कसम खाने की ज़रूरत नहीं। और आंटी जी बोली कि मंदिर के सामने आओ खड़ी होकर के, तुम कसम खाओ। वहाँ से आंटी जी का भी पीछे वीडियोज़ में आवाज़ आ रहा था कि जगत दीदी की जो मम्मी है वो बोल रही हैं कि तुम मंदिर के सामने खड़ी होकर के कसम खाकर बोलो कि तुम सामने वाले बंदे से नहीं बातें करती हो। तो इन्होंने बोला नहीं, मेरे लिए तो मेरी बेटी ही सब कुछ है। बेटी का कसम खा लिया ना, अब जिसको विश्वास करना है करेगा, नहीं करना नहीं करेगा। इस तरीके की चीज़ें मतलब थी। पर यार मंदिर में ही भगवान थोड़ी होते हैं, भगवान तो कण कण में बसे हुए होते हैं ना।
अगर इंसान भगवान सब कुछ देख रहे हैं, अगर अच्छा करते हुए देख रहे हैं ना, तो वो पाप करते हुए भी इंसान के आंखों में धूल झोंक सकता है। आज मनीषा की आंखों में धूल झोंका गया भाई बहन का रिश्ते बना करके, उसको उसके पीछे इतनी सारी गेम हो गई। भगवान के नहीं, भगवान की आंखें खुली है, भगवान को दिखाई दे रहा है यार सब कुछ। तो करने से पहले ये सोचो कि ये भगवान को दिख रहा है, वहाँ पे मेरा क्या रिकॉर्ड बनता होगा, क्योंकि वहाँ जाने के बाद किसी ने नहीं देखा है कि किसके साथ क्या होगा। जो स्वर्ग और नर्क है ना, वो यही है, भुगतना यहाँ यही इंसान को पड़ता है, कर्मों की सजा यही मिलती है। तो बहन तुम प्लीज़ अपनी बेटी का कसम खाना, बच्चों को इन मामलों से दूर ही रखो तो अच्छा होगा। और गाइस मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मतलब इतना दिमाग चकरा गया है ना कि मुझे तो अब वाईटी खोलने का मन ही नहीं करता, मतलब यहाँ आने का मन ही नहीं करता। आओ तो वही वही, इनकी इज्जत की पोल खोल गई, उनकी पोल खोल गई, ये उनके ऊपर रोस्ट कर रहे हैं, वो उनके ऊपर रोस्ट कर रहे हैं, वो उनको लताड़ रहे हैं, वो उनको लताड़ रहे हैं। मतलब क्या हो गया है भैया, ये क्या वाईटी क्या कोई कोर्ट कचहरी है? यहाँ पे इंसाफ मिल जाएगा लोगों को? यहाँ मजे ले रहे हैं लोग, मजे मिल रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। तो अगर इसे सच में सुलझाना है तो ये सिर्फ ऑफ कैमरा ही सुलझेगा मैटर, ऑन कैमरा नहीं सुलझेगा। ऑन कैमरा सिर्फ बातें बढ़ेगी और ये एक आध साल तक चल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। एक आध साल, अब देखो ये 2024 खत्म होके 2025 में घुस गए, अब देखो यहीं से गिनना चालू करेंगे 2024 में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 1 महीने से सारा मैटर चल ही रहा होगा। 2025 से हम गिनेंगे कि ये कितने दिन तक चलता है। 2500 खत्म हो जाएगा। साल इतनी जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है, ज़िंदगी का कोई किसी के भरोसा रह ही नहीं गया है कि कब किसको क्या। यहाँ पे अंधाधुन लड़ रहे हैं सब लोग एक दूसरे से, ऐसे लग रहा है यही कोर्ट कचहरी है। और लीगल जाएंगे, लीगल जाएंगे, लीगल की धमकी किसे दे रही है? आपको किसी ने घर में से बाहर निकाल के थोड़ी बोला था कि दीदी जी जाइए आप भैया जी के साथ ये सब कर लीजिए। जब भैया बनाई थी, उनको राखी बांधी थी, उनको तिलक लगाई थी, तो ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? इतने दुनिया में, इतने बड़े शहर में आपको वही मिले थे ये सब करने के लिए? थोड़ा हिचकिचा गई होती कि ये क्या कर रहा हूँ, राखी बांध रहे हैं। वो तो देखो सच्ची में बेशरम है, बेशरम ना होते तो आज भी लोगों के पोल थोड़ी खोलते रहते। तो वो तो है ही है। आप औरत थी ना, आपको समझना चाहिए था, आपको अपनी बेटी का ख्याल आना चाहिए था। पर आपको अपनी बेटी का भी ख्याल नहीं आया। आज आप जब परेशान हो गई हैं तो आपकी बेटी का ख्याल आ रहा है। तो गाइस आप सब क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।